महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। अब राज्य के सभी स्कूलों के अंदर और आसपास के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एफडीए ने आदेश को जारी करते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड बेचने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। 50 मीटर के दायरे में अगर चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर बेचते हुए पाए गए तो जुर्माना देना होगा। ये आदेश महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने जारी किया है। आदेश में साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो बैलेंस डाइट स्कूल में देना है उसके गाइडलाइंस, roles and responsibility of the school, FDA, parents, school boards and school education department का डिफाइन किया गया है। इस ऑर्डर के तहत जो 2020 के रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होगा, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करे विद इन द प्रीमाइसेस एंड विद इन 50 मीटर्स ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल। एफडीए के आदेश के मुताबिक अब स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, हाई फैट, हाई शुगर फूड, अजीनोमोटो युक्त फास्ट फूड नहीं मिलेंगे। स्कूलों में अब सिर्फ फलों, हरी सब्जियों, साबुत अनाज, दालों और डेयरी उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में जंक फूड पर रोक के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने स्कूल में बने कैंटीन का रियलिटी चेक किया। जैसे ही एफडीए की गाइडलाइन आई है, पूरी की पूरी जो कैंटीन है, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है वो खाली करवा दी गई है। खुद स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमको इस कैंटीन में नज़र आ रहा है। ये देखिए कैंटीन के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। पूरी कैंटीन जो है अंदर से खाली करवा दी गई है। अंदर कोई भी सामान नहीं है। हमने एक तो चिप्स को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है और बच्चों को बहुत मैगी खाने का शौक रहता था। तो हमने मैगी को पूर्णतः बंद कर दिया है। वो आटे वाली मैगी भी बंद कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा आइडिया है कि मेनली यहाँ पर छाछ, लस्सी, दूध, ये ड्रिंक्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे खैर हम पहले भी नहीं रखते थे। टीवी 9 की टीम एक स्कूल पहुंची जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। क्लास में ये जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या व्यवस्था है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर एफडीए के आदेश पर क्या कह रहे हैं। वहीं माध्यमिक विभाग के प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग काफी दिनों से चाहते थे कि बच्चे जंक फूड खाना ना खाएं। तुकाराम मुंडे साहब के पहल के बाद हमारे मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो है उस पर कार्रवाई की। हमारी कैंटीन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और उसमें बच्चों के लिए बैलेंस डाइट, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को दिया गया है। अभिभावकों का भी कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बिल्कुल सही है। तो आप इस पहल से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सहमत हूँ। हम तो इसी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं और हमारे समय बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हम तब रोटी और पराठे खाया करते थे, मगर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है इतना पहले कभी नहीं था। इससे बहुत खुशी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एफडीए के नियमों के दायरे में कौन कौन से स्कूल हैं। राज्य के 1,18,000 स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूलों और आवासीय विद्यालयों पर लागू होगा। सीबीएसई, आईसीएसई और सभी शिक्षा बोर्ड इसके दायरे में होंगे। स्कूल की कैंटीन को नियमों का पालन करना होगा। एफडीए के इस आदेश के बाद मुंबई के बीएमसी स्कूलों में क्या असर पड़ा है, इसके लिए टीवी 9 संवाददाता ने धारावी इलाके में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय का रियलिटी चेक किया तो स्कूल के 50 मीटर तक कोई जंक फूड देने वाली दुकान नहीं दिखाई दी। हमने भी अभी नया कदम उठाया है कि हम हमारे स्कूलों में मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग डेज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें वो एक दिन प्रॉपर वेजिटेबल्स लाते हैं, एक दिन प्रॉपर फ्रूट्स लाते हैं, एक दिन वो चपाती और भाजी लाते हैं। तो इस प्रकार का उपक्रम हमने भी चालू कर दिया है और बच्चे भी और पेरेंट्स भी हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई अब सीधे
बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गई है।